नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप इस वक्त देख रहे हैं आज भिलाई। मैं बता दूं कि 27 जुलाई दिन रविवार को आपको भिलाई शहर क्या पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा रैली निकाली जा रही है, जो कि पिछले विगत 2 वर्षों से निकाली जा रही है और ये तीसरा वर्ष है। आपको बता दूं कि अभी हम आए हुए हैं उपकार चंद्राकर जी के पास, जो कि आप देख सकते हैं उपकार चंद्राकर जी, जो कि शिवनाथ कांवड़ यात्रा के संचालक है, जो पूरा मैनेजमेंट वगैरह इनकी टीम करती है। पूरा कितने वर्षों से निकाला जा रहा है, किस समय से निकाला जा रहा है और क्या कुछ हिंदू जागरण के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए इस कांवड़ यात्रा का उद्देश्य है और क्या मूलभूत उद्देश्य है, अभी हम जानेंगे बात करके। आपको बता दूं, ये कांवड़ यात्रा खारून नदी से प्रारंभ होगी और शिवनाथ हमारा यानी के दुर्ग में समापन होगा महाआरती के साथ। गंगा आरती जो आपने देखी होगी बनारस में होती है, वाराणसी में होती है, लेकिन वो हमारे दुर्ग में होगी, जहाँ पे गंगा आरती के साथ, रुद्राभिषेक के साथ शाम के 7 बजे पूरा ये कार्यक्रम होना है, जिसमें लोग काफी ज्यादा एकत्रित होंगे। और सुबह 6:30 बजे से खारून नदी से पूरी कांवड़ियों की टोली कांवड़ ले करके पूरे पद यात्रा के साथ दुर्ग 33 किलोमीटर, जो कि सबसे बड़ा कांवड़ यात्रा रैली माना जा रहा है, जो शिवनाथ कांवड़ यात्रा रैली समिति के द्वारा निकाला जा रहा है, वो आपको मैं बता दूं लगभग 33 किलोमीटर की ये रैली होने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से आकर्षण का विशेष ध्यान रखा गया है, लोगों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, खान पीन, उपचार का, भोजन, भोग, फलाहार का, ये सब ध्यान रखा गया है शिवनाथ कांवड़ यात्रा समिति के द्वारा। हर छोटे छोटे स्टॉपेज में ऐसे 21 स्टॉपेज बनाए गए हैं, जहां पर लोगों को खाना, दवाई, मेडिकल सारी चीजों की सुविधाएं दी गई है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता दूं कि ये कांवड़ यात्रा पिछले 2 वर्ष से निकाली जा रही है और ये तीसरा वर्ष है, जिसमें भव्य तैयारी क्या कुछ हुई है अभी हम बात करेंगे भैया से और आपको पूरी वीडियो की जानकारी देंगे। और कल आप सभी पहुंचिए हमारे चैनल के माध्यम से, आपको सभी को यही चीज बोलना चाहेंगे कि शिवनाथ कांवड़ यात्रा कल जो निकलने वाली है 27 जुलाई के दिन रविवार को सुबह 6 बजे, उसमें भक्तों के लिए पूरी तरीके से बस सुविधा, वाहन की सुविधा आपको घर से ला करके जहां से कांवड़ यात्रा चालू होगी वहां तक की सुविधा दी गई है। आपके खान पान का पूरा ध्यान रखा गया है। आप सभी ज्यादा से ज्यादा भक्त वहां कांवड़ यात्रा में पहुंचे और इसी शिवमय पल को पूरा आनंदित लें, आनंद उठाएं। और पूरी प्रदेश में कल 27 तारीख के दिन पूरा शिवमय होके दिखेगा आपको भिलाई क्षेत्र। और आगे क्या कुछ वीडियो में आकर्षण केंद्र है, झांकी वगैरह है, सभी चीज आपको हम दिखाते हैं। और आपको लास्ट यही बोलना चाहेंगे कि आप सभी के सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे और हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी वहां पर आए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। और आज भिलाई चैनल को आपने फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले आज भिलाई न्यूज के मेरे सभी दर्शक जनों को मैं नमस्कार करता हूं, सावन मास की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सावन का महीना आराधना का महीना होता है। हिंदू समाज में हम सब मिलकर के भोलेनाथ जी की आराधना करते हैं। इस बार विशेष रूप से हमारी इस कांवड़ यात्रा में 1008 मीटर का भगवा ध्वज लेकर के चलने वाले हैं, जो देश के इतिहास में पहली बार किसी कांवड़ यात्रा में, शायद ये पहली बार देश के अंदर में होने वाला है। एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड हम लोग कायम करने वाले हैं। विशेष रूप से भगवा ध्वज को लेकर के चलेंगे। आचार्य नरेंद्र शास्त्री जी महाराज हैं, चाय वाले बाबा के नाम से जाना जाते हैं, सिलियारी धाम के संत हैं। उन्होंने इस भगवा ध्वज की प्रेरणा हम सबको दी है। सुबह स्वयं वो रहने वाले हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी अरुण साहु जी, विजय शर्मा जी हमारी यात्रा में रहने वाले हैं और उनके कर कमलों से इस भगवा ध्वज को लेकर के शिव भक्त और कांवड़िए चलने वाले हैं। विशेष रूप से इस 33 किलोमीटर की यात्रा में, कठिन यात्रा में लगभग 25 स्थानों पे शिव भक्तों के द्वारा, हिंदू समाज के द्वारा कांवड़ियों का स्वागत और अभिनंदन भी किया जाने वाला है। इस बार विशेष रूप से हमारे कुछ धर्म विरोधी लोग जो हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हम इस कांवड़ यात्रा में ये प्रयास कर रहे हैं कि सर्व समाज को हम लेकर के चलें। जिनको मुख्य धारा से दूर करने की कोशिश की जाती है, उस समाज के हमारे भाई बहन भी कांवड़ लेकर के भोलेनाथ जी की आराधना करते हुए चलेंगे, हर हर महादेव का जयघोष करते हुए चलेंगे। भैया तो इस बार क्या कुछ ऐसा
समाज में कुछ संदेश देने का उद्देश्य है शिवनाथ कांवड़ यात्रा समिति के द्वारा कि लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे लोग कांवड़ी उठाएं और जितने भक्त आते हैं, पिछले बार जितने आए थे उस बार इस बार क्या कुछ आपको उम्मीद है कि ज्यादा आएंगे? निश्चित रूप से भोलेनाथ जी की भक्ति पूरे संसार और पूरी सृष्टि में लगातार बढ़ती जा रही है और हजारों वर्षों से हिंदू समाज कावड़ उठाता रहा है। कुछ समय राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण हिंदू समाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी, पर हम हिंदू समाज समरस छत्तीसगढ़ समरसता का भाव लेकर के सभी समाज को एकता के भाव में हम सब लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार कावड़ियों और शिव भक्तों की अगर संख्या की बात करूंगा तो पिछले वर्ष लगभग 2 से 2,500 शिव भक्त कावड़ लेकर के चले थे। इस बार मुझे उम्मीद है लगभग 3,000 से ऊपर कावड़िए हमारे इस शिवनाथ कावड़ यात्रा में चलने वाले हैं। स्वयं से होकर के शिव भक्त हमसे संपर्क कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमको शिव भक्तों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। शिवनाथ कावड़ यात्रा समिति के एक एक कार्यकर्ता विगत 15 दिनों से इस यात्रा की तैयारी में लगे हुए हैं। लगातार भोजन की व्यवस्था से लेकर कावड़ की व्यवस्था या उनके साड़ी या टी शर्ट की व्यवस्था या शहरों में कैसे उनको लेकर के आना है, गांव से उनको वापस छोड़ना, उनको लाना, ये सारी व्यवस्था चिंता हमारे शिव भक्त हमारे कार्यकर्ता विशेष रूप से इस बात का ध्यान रख रहे हैं। अच्छा, समिति के द्वारा ये सारी सुविधाएं दी गई है कि लोगों को, भक्तों को, ये जहाँ से चालू होगा खारून नदी से, वहां से लगभग 50% लोगों को हम लाने की व्यवस्था किए हैं। 50% लोग स्वस्फूर्त इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, जिनको ये तीसरा वर्ष है हमारी यात्रा का। इस क्षेत्र के लगभग सभी गांव और सभी वर्गों में, युवा हो या महिला हो या वरिष्ठ हो, सभी लोगों को हमारी इस कावड़ यात्रा के बारे में ध्यान में है और ये भी ध्यान में है कि भक्ति का वातावरण होता है, भोलेनाथ जी की आराधना का वातावरण होता है। 33 किलोमीटर की ये तपस्या सभी शिव भक्त मिलकर के करते हैं। भैया इस बार दुर्ग में जो हमारा एनीकेट है, वहां पर महाआरती का भी कुछ ऐसा आयोजन रखा गया है भव्य तरीके से। विगत 2 वर्षों से हम बनारस की तर्ज पर गंगा मैया की आरती, शिवनाथ आरती हम करते हैं और इस वर्ष भी ये आरती भव्यता के साथ होने वाली है। संध्या 7 बजे मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी शिव भक्त हिंदू समाज से आग्रह करता हूँ, संध्या 7 बजे परिवार सहित आप सभी आइए और गंगा मैया की आरती में सम्मिलित होइए। भगवान भोलेनाथ से हम प्रार्थना करेंगे आप सब स्वस्थ रहें, आप सब सुखी और समृद्ध रहें। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।